हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी, घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और दवाइयां भी कराते हैं और ठीक नहीं होता, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये तांत्रिक प्रयोग है तो इसलिए रिपोर्ट में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं ये नॉर्मल बीमारी है जो डॉक्टर की अभी पकड़ में नहीं आ रही, पकड़ में एक दिन आ जाएगी कभी ना कभी। और ऐसी स्थिति में जब एक व्यक्ति कहता है तांत्रिक प्रयोग है, एक कहता है कि नॉर्मल बीमारी है, और व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज होने वाली बात भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो रिपोर्ट में नहीं आती और रियल बीमारी होती है और तांत्रिक प्रयोग से उसका कोई मतलब नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं कि जो रिपोर्ट में नहीं आती मगर रियल में वो तांत्रिक प्रयोग होता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि मतलब तांत्रिक प्रयोग का कैसे आपको पता लगे कि ये तांत्रिक प्रयोग है या बगैर तांत्रिक प्रयोग की बीमारी है व्यक्ति को, इस विषय पर। और ये विषय आज के समय में बहुत ही गंभीर है और हर व्यक्ति इसको जानना चाहता है। तो इसके कुछ मैं आपको गिने चुने चीज बताने जा रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकल करके रख लेना और ये 100% आपको काम करेगा, 100% करता है। तंत्र प्रयोग होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा, बिल्कुल क्लियर। और अगर तंत्र प्रयोग नहीं होगा तो भी आपको क्लियर पता लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, विषय ये है। देखिए, मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूं कि आपको किसी ना किसी इष्ट से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। इष्ट मतलब आप किसी ना किसी भगवान को जरूर माने, चाहे हनुमान जी को माने, चाहे राम जी को माने, चाहे भैरव को माने, चाहे माता को माने, किसी को भी माने, उनके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। वैसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति टिका जरूर होता है, किसी ना किसी इष्ट को वो मानता जरूर है। ऐसा नहीं है आस्तिक ना हो, नास्तिक है, 100% मानते हैं। मगर ऐसी चीजों का पता लगाने के लिए हमें उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखनी होती है। और जब विशेष श्रद्धा रखते हैं तो हमें उसका प्रभाव भी बहुत जल्दी दिखाई देता है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई देता है। तो इन सब चीजों में आपको जितना ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं ये उतनी ही ज्यादा आपके लिए कारगर होती हैं और उतनी ही जल्दी आपको मतलब जो है उसमें सफलता प्राप्त होती है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, दूर दूर से फोन भी आते हैं, मरीजों को लेकर के भी आ जाते हैं। और मैं अक्सर करके अपनी वीडियो में मैं कहता रहता हूं कि आप हमारे पास लेकर के मत आओ किसी को, केवल हमारे पास आप उस व्यक्ति का फोटो भेज दो, केवल फोटो भेज दो। और फिर हम बता रहे कि एनर्जी चेक करने की, एनर्जी में ये सारी चीजें आ जाती है। तंत्र प्रयोग है तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो एनर्जी जो चेक हम करते हैं उसकी हमारी फीस होती है 2100 रुपये, वो हम मांगते हैं, बिल्कुल साफ बोलते हैं। तो हमने किसी चीज पर मेहनत करी है। आप देखते हो कोई डॉक्टर MBBS करता है, कोई MD करता है और बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं और उनकी सबकी फीसें होती हैं। तो हमारा मतलब कहने का मतलब हमने किसी चीज पर मेहनत की है तो फिर हम आपको उसका रिजल्ट भी तो बता रहे हैं ना। आपको बहुत सारी चीजों से बचाएंगे, बहुत सारे नुकसान से बचा सकते हैं हम आपको, बहुत सारे नुकसान आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके फोटो में वो सब कुछ रखा होता है, आप क्या हासिल कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते। आप बहुत सारी चीजों के पीछे पड़े रहते हो, बहुत सारे लोग काम पर काम बदलते रहते हैं, मगर आप अपने जन्मपत्र दिखाते हैं और अपनी एनर्जी चेक कराते हैं। इसमें पैसा तो आपका खर्च होगा, मगर हम आपको जो गाइड करेंगे, जो आपको बताएंगे, अगर आप उस पर काम करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो अब हम आते हैं उसी टॉपिक पर, मतलब जो है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आकर के एक ही बात बोलते हैं कि गुरुजी बीमारी ठीक नहीं हो रही, लड़का तब से बीमार पड़ा है, वाइफ तब से बीमार पड़ी है, लड़की तब से बीमार पड़ी है, पत्नी कहती है पति ठीक नहीं हो रहे, बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी किसी की नहीं हुई, अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे करूंगी। तो ये सब है, दवाइयां दबा रहे हैं, दवाई काम नहीं कर रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही, कमजोरी दिन पर दिन आती चली जा रही है। और ये सब कुछ हमारे पास था चल रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा किसी ने जादू टोना तंत्र मंत्र किया है या ये सब हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है, ये बीमारी है, इसका कैसे पता लगे।
तो इन सब चीजों को लेकर के लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी के लिए मैं आज आपको जो वीडियो में बताने जा रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिकल कर लेना, 100% आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। अब आपको करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले आपको हनुमान जी लेने या भैरव बाबा या जो भी आपने जिनकी आप पूजा करते हो उनका आप बैठ जाइए, एकांत में बैठना है आपको। ये पूरी फैमिली के सामने नहीं करना है, घर का एक सदस्य करेगा, और जब करेगा तो किसी को उसका पता नहीं लगना चाहिए कि इसने कुछ किया है और हमारे ऐसा कुछ पता लगाया है। ये जितनी भी विद्याएं होती हैं बिल्कुल गुप्त होती हैं, छुपी हुई होती हैं, इनके बारे में कभी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। चाहे आप अपने लिए लगाएं और चाहे आप किसी अपने पड़ोसी के लिए लगाएं। अगर आपके पास पड़ोसी भी आ जाता है XYZ जैसे, और वो पूछता है कि भैया पता नहीं लग रहा हमारे घर में क्या है, ये परेशानी, इस आदमी को बीमारी आ रही है, तो आप उनको बोल सकते हैं ठीक है हम बता देंगे आपको, ठीक है, तो आप उनको बता सकते हैं। मगर आप पैसा ना लें, फीस ना लें। आप कहोगे आप क्यों लेते हो, तो भैया हमने तो इसमें पूरी मास्टरी की है, पूरी मेहनत की है, जो हमें करनी थी वो हमने पूरी की है, आपको इतनी नहीं करनी पड़ रही इसमें। और आप तो अगर हमसे अगर पूछोगे तो कैंसर जैसे रोगों के बारे में भी हम बिल्कुल क्लियर बताएंगे, जो जैसा होगा हर चीज के बारे में आपको 100% समाधान देंगे। मगर आप नहीं कर सकते ना, तो आप केवल पहले सहयोग करें लोगों का, ठीक है। और अगर वो सहयोग के रूप में आपको कोई 10, 20, 50 रुपए दे दे तो उसका 50% आप दान कर दो और 50% आप रख लें। भाई देखो आपको 50 रुपए दे, 25 रुपए बच्चों में दान कर दें और 25 रुपए आप अपने यूज में ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। मगर सारा का सारा पैसा अपना खाएं। अब आपको करना क्या है, देखिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है या आपके घर में कोई व्यक्ति है, सपोज आपका बेटा बीमार है और अब आप उसका इलाज करा रहे हैं, और इलाज कराने के बावजूद भी वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, दवाइयां भी चल रही हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों पे जा रहे हैं, दवाइयां सारी बिल्कुल एकदम से चल रही हैं, मगर उस रोग में, वो बीमारी में वो दवाइयां काम नहीं कर रही। अब जांच करें तो जांच में भी कुछ नहीं आ रहा, और अब ये समय रोग चलते चलते महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गया। ऐसा नहीं है 1-2 दिन बुखार आया, 2-3 दिन बुखार आया और उसमें आपने इसको कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब महीने, 2-3 महीने ऐसा कुछ चलता है तब उसके विषय में आपको ये करना है, और तभी यह एनर्जी उसमें आती है। तो आपको क्या करना है, जब ये सब आपको लगे कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी कोई कहानी है और अब नहीं पड़ रही पता, तो अब क्या करें। अब आपको मतलब जो है सुबह नहा धो करके सूर्य उदय के से पहले आपको बैठना है, और आपको जो जो सामग्री होगी वो मैं आपको बताना शुरू कर दूंगा। आपको क्या क्या चाहिएगी, 2-3 चीज बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला किसी भी तरीके से। तो अब आपको करना यह है कि आपको किसी को बताएं नहीं कि मैं ये इसका पता लगा रही हूं या लगा रहा हूं। इसको माँ भी कर सकती है, इसको बहन भी कर सकती है, इसको बेटी भी कर सकती है, इसको पति भी कर सकता है, इसको भाई भाई के लिए कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वीडियो को पहले ठीक से समझ लें, देख लें, और उसके बाद इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसका उपयोग बहुत सरल और बहुत आसान है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इसमें पहले आपको कुछ सामग्री इकट्ठी करनी होती है, ज्यादा नहीं करनी होती। विशेष सामग्री होती है एक सांप की कांचली। जो सांप होते हैं ना हमारे, जो घूमते रहते हैं जंगलों में, इधर उधर, घरों में भी आ जाते हैं कई बार, इनकी एक कांचली होती है। अब कहोगे साहब ये तो आपने बड़ा वंडर कर दिया, कांचली कहां से लेंगे, तो पंसारी की दुकान पर आपको ये मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है, कहीं से भी ले लेंगे। अब आपको एक सांप की कांचली लेनी है। सांप की कांचली लेने के बाद में आपको करना क्या है, अब आपको एक जगह बैठ जाना है, घर में एकांत जगह पर। यह प्रयोग आप रात में भी कर सकते हैं और यह प्रयोग आप सूर्योदय के वक्त भी कर सकते हैं, मगर सूर्योदय के 1 घंटे बाद नहीं कर सकते। सूर्योदय जैसे हो रहा हो, सूर्योदय से 10-5 मिनट पहले आप इसको कर सकते हैं। और जब रात को जब सोने को जा रहे हो तब आप इसको कर सकते हैं। 2 टाइम करना है, तीसरे टाइम आपको कभी नहीं करना है किसी में भी। अब आपको करना है, सांप की एक कांचली आपको लेनी है। सांप की कांचली लेकर के आपको अपने सामने रख लें, किसी साफ कपड़े पर या किसी चीज पर या किसी बर्तन में उसको रख लें। रखने के बाद में आप
कोई आसन बिछा लें, आसन के ऊपर आप बैठ जाएं, बैठ करके कोई धूप बत्ती वगैरह दीपक वगैरह आप जलाना चाहें तो वहां जला सकते हैं। और मन ही मन आप उस काचली को अपने हाथ पर यहां पर ले लें, हकीकत में रख लें, और ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान से अपने से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपका जो भी इष्ट है उसका नाम लें कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं अपने बेटे के निमित्त, मेरे बेटे में अगर किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र है, किसी भी प्रकार का अगर कोई जादू टोना है, तो उसका असर इस कांचली पर आ जाए। सांप की कांचली जो अपने हाथ में है, ठीक है, इस सांप की कांचली पर आ जाए। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सांप की कांचली बिल्कुल आपको साबुत लेनी है। अब आप कहोगे कितनी बड़ी लेनी है, तो मतलब इतना बड़ा टुकड़ा ले लो, 3-4 इंची का टुकड़ा ले लो, 5 इंची का टुकड़ा, 4-5 इंची का टुकड़ा लेना है आपको, ज्यादा नहीं लेना है। मगर वो कहीं से कटा फटा, 2 टुकड़े अलग अलग ना हो, वैसे ये ध्यान रखना, एक टुकड़ा हो। अगर थोड़ा बहुत कटा फटा हो तो भी चलेगा, उसकी कोई डरने की जरूरत नहीं। तो आपको वो काचली हाथ में लेकर के बोलना है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे हरि नारायण, जो भी आप, अगर मेरे बेटे पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना है और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बाहरी प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग किया गया है, तो इस काचली पर उसका प्रभाव पूरे तरीके से आ जाए। इस काचली के 2 हिस्से बिल्कुल अलग अलग हो जाएं, कट जाएं ये। अब आपने उसे ले लिया, अब आपको करना क्या है कि एक कागज ले लेना है, माथे से लगाना है, धूप बत्ती घुमा देना है, भगवान का ध्यान लेना है। अब आपको कागज इतना ऐसे लेना है कि उस काचली को उस कागज के ऊपर रख दें और उसको चारों तरफ से मोड़ दें, मगर ध्यान रखिए काचली ना मुड़े। वो जो काचली है वो नहीं मुड़नी चाहिए कहीं से भी, और उसको रोगी के तकिए के अंदर डाल दें, तकिए के अंदर उसे डाल दें, और तकिए के अंदर डालने के बाद में 1 हफ्ते तक उसको ऐसे ही रहने दें, या जो गद्दा है उस गद्दे के नीचे रख दें, तकिए के नीचे नहीं रखते तो रोगी जहां पर सोता है उसके गद्दे के नीचे रख दें, तकिए के नीचे रख दें, ऐसे रख दें, ठीक है। क्यों तकिए के नीचे आपको वहम हो सकता है कि वो हिलने जुलने से काचली फट गई होगी, अलग हो गई होगी, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने कागज में रखी है, वो ऐसे नहीं फटती है, मगर फिर भी रख दें। अब आपको क्या देखना है, 1 हफ्ते जिस दिन रखना है, ये प्रयोग आप सोमवार को कर सकते हैं, मंगल को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, तीनों वारों को कभी भी कर सकते हैं, और विशेष करके मंगल शनिवार को करते हैं तो ज्यादा इसका प्रभाव अच्छा होता है, बुधवार को भी अच्छा प्रभाव होता है इसका। अब आपको ऐसे ही उसे निकालना है, किसी को बताना नहीं है, और धीरे से चुपके से उसको निकाल करके और उसे फिर उसी एकांत जगह में ले जाकर के उसको देखें। अगर उस काचली के 2 हिस्से हो गए, अलग अलग बिखर गए 2 टुकड़े, या 2 से 3-4 ज्यादा हो गए, उसके कितने भी हिस्से हो गए, तो समझ लीजिए 100% आपके उस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग है, बहुत ज्यादा तांत्रिक प्रयोग है, और तांत्रिक प्रयोग के कारण ही वो बीमार है, और उसी वजह से उसको दवाइयां नहीं लग रही हैं। ये आपको बिल्कुल 100 का 100% पूरा पता लग जाएगा। एक तो काचली वाला प्रयोग हो गया। इसके बाद अगर आपके उस व्यक्ति को ये काचली वाला प्रयोग नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक नींबू। नींबू में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जब वो व्यक्ति सो रहा हो, गहरी नींद में सो रहा हो, अब ये प्रयोग चाहे रात का हो, रात में हो, मतलब सर करके, और मगर घर में किसी को ना पता लगे। अब उस नींबू को लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर एंटी क्लॉक घुमाना है। एंटी क्लॉक घुमाने के बाद में आपको बोलना है, ऐसे ही हाथ में रखना है इन जगह पर, यो नींबू को हाथ जोड़ करके कि हे भगवान, अगर मेरे बेटे पर, मेरी पत्नी पर, भाई पर, एक्सपायर्ड जो भी आपका रिलेशन है, इन पर अगर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग है तो वो इस नींबू पर आकर के मुझे अपना परिचय दे, बताए। और उस नींबू को आप एक काले कपड़े में बांध करके किसी एकांत जगह पर रख दीजिए। 1 हफ्ते बाद उस नींबू को हवा लगती रहे, ऐसा नहीं हवा नहीं लगे, उसको हवा लगती रहे, वो एकांत जगह पर रखने के बाद में आप उसको 1 हफ्ते बाद अकेले में खोल कर देखिए। नींबू सूखना अलग बात है, उस पर काले काले निशान पड़ेंगे, काले निशान पड़ेंगे, और वो काले निशान बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ सकते हैं, 2, 4, 5 भी पड़ सकते हैं।
अगर बहुत ज्यादा मात्रा में वो काले निशान पड़ते हैं उसके, तो आप समझिए कि ज्यादा ही बड़ा तांत्रिक प्रयोग है। अगर 1-2 पड़ते हैं, 2-3 पड़ते हैं तो बहुत हल्का है, वो धीरे धीरे रोगी ठीक हो जाएगा। मगर बहुत ज्यादा गहरे निशान पड़ जाए तो समझो वो मतलब प्रयोग ज्यादा है, उसके लिए फिर आपको कहीं दिखाना जरूरी है। ठीक है। अब तीसरा प्रयोग है इसमें आपके लिए कि आपको रोटी लेनी है, रोटी एक तरफ से सेकनी है। आपको रोटी एक तरफ से सेकनी है। एक तरफ से सेकने के बाद में उस रोटी पर एक तरफ जो सिकी नहीं है उसे दूसरी तरफ कच्ची जो है उसकी तरफ ऊपर हल्का सा तेल लगा दें उसमें सरसों का। और रोटी ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है आपको, तो एक हथेली के बराबर रोटी बनानी है, बस छोटी सी, मतलब 3 और 4 इंच के बीच में, 4 इंच के बीच में इतनी बड़ी रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद में आपको वो रोटी ऐसे ही हाथ में लेनी है और उसके ऊपर से उतारना है, और उतार करके वो रोटी, और फिर उसको ऐसे ही बोलना है, अगर इसके ऊपर हे भगवान किसी प्रकार को कोई तांत्रिक प्रयोग है तो वो इस रोटी पर आ जाए। उस काले कपड़े में उस रोटी को बांध करके एकांत जगह पर आप रख दीजिए, और रखने के बाद में आपको 1 हफ्ते रखना है। अगर रोटी उस कपड़े के अंदर 2 टुकड़ों में बट जाती है तो 100% उस व्यक्ति पर तांत्रिक प्रयोग है, और आप उसका फिर उपाय कराएं। व्यक्ति को बिल्कुल भी लापरवाही में न डालें। ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्टर की दवाई बंद करा दें, डॉक्टर की दवाई रेगुलर चलती रहेंगी, मगर आप उसका तांत्रिक प्रयोग भी कुछ ना कुछ उपाय बताएं। वैसे हम इसमें आगे वीडियो डालेंगे, और बहुत अच्छी वीडियो डालेंगे। और दूसरी बात यह है, हमारा एक चैनल हो रहा है एस्ट्रो हीलिंग पॉइंट। आप उस चैनल पर भी हमारी आप वीडियो देखना शुरू करेंगे, उस पर भी हम वीडियो डालने वाले हैं, और इस पर भी वीडियो डालेंगे। तो आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी, और सारी की सारी आपके काम की मिलेंगी। तो आप उनको देखिए, उन पर भी देखना शुरू करिए, और इसको भी वीडियो पर देखिए। कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि हमारी गलती से हमने साउंड चलाया था, तो साउंड की वजह से मतलब वो कुछ लोगों ने कहा है कि ये कॉपीराइट होकर के और चैनल बंद वगैरह हो सकता है, तो इस वजह से मतलब हमने थोड़ी वीडियो हटानी पड़ सकती है उसमें से। मगर हम हटाएंगे तब जब पहले हम आपको उसकी दूसरी वीडियो बना करके तैयार कर देंगे। ठीक है। तो आप हमारे दोनों चैनलों पर जा सकते हैं, एक तो पराविज्ञान 11 पर और एस्ट्रो हीलिंग पॉइंट पर भी आप जाकर के हमारी वीडियो देखेंगे, और आपको हम जो बताएंगे वो 100% सच बताएंगे, आपको गुमराह नहीं करेंगे। आप हमारे विचारों से भी, आप हमारी जो वीडियो देखते आ रहे हो उसको भी बताएंगे। क्यों? मैं कोई भगवान नहीं हूं जो जिंदगी भर अमर रहूंगा और अपने लिए ही करता रहूंगा। मैं चाहता हूं ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, और ये आप तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचे, और आप इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है, और आपके हम एहसानमंद भी रहते हैं, सच वाली बात है। और इसको जरूरतमंद लोगों को शेयर भी जरूर करें। क्यों कि आज के समय में बहुत सारे लोग परेशान हैं, कि बीमार पड़े हुए हैं और उनको नहीं पता, वो भ्रमित है। तो ये छोटा सा उपाय उनके इस भ्रम को दूर कर सकता है, और उनको एक अच्छी जगह भेज करके उसके परिवार को मतलब एक नई जिंदगी दे सकता है। हर हर महादेव, जय माता।